हम मिलेंगे अगली चर्चा में की खबरों और अखबारों की सुर्खियों का इस्तेमाल करके अंग्रेजी की ग्रामर और वोकैबुलरी की बारीकियों को समझने वाले हैं। ये विश्लेषण किसी राजनीतिक बहस के बारे में बिल्कुल नहीं है, बल्कि हमारा पूरा फोकस एकदम न्यूट्रल रहकर सिर्फ इस बात पर होगा कि भाषा काम कैसे करती है। तो रटने वाले तरीके को छोड़ते हैं और भाषा को थोड़ा प्रैक्टिकल तरीके से डीकोड करते हैं। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि आज के हमारे मुख्य विषय क्या हैं। हम शुरुआत करेंगे हेडलाइंस और उनमें छिपी ग्रामर से, फिर हम बंगाल की खबर का विश्लेषण करेंगे, बंगाल में सीटों की ग्रोथ को देखेंगे, तमिलनाडु की खबर से कुछ भारी भरकम शब्दावली सीखेंगे और अंत में आज के मुख्य शब्दों का एक क्विक रिकैप करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने पहले हिस्से से, हेडलाइंस और उनमें छिपी हुई ग्रामर यानी उनका असली मतलब खोजना। अब जरा इस हेडलाइन पर गौर कीजिए। 2 चीफ मिनिस्टर्स टेक ओथ टुडे, शुभेंदु इन वेस्ट बंगाल, विजय इन टीएन। अखबारों की ये हेडलाइंस बड़ी कमाल की होती हैं। इनमें शब्दों को एकदम कम रखा जाता है ताकि बात सीधे तौर पर और कम जगह में कही जा सके। लेकिन यहीं पर एक पेच है और ग्रामर थोड़ी सी भ्रामक हो जाती है। ध्यान से देखिए, यहाँ टेक शब्द का इस्तेमाल हुआ है। अगर हम शाब्दिक तौर पर या लिटरल ग्रामर के हिसाब से देखें तो टेक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन इस वाक्य में आगे एक शब्द जुड़ा है टुडे यानी आज। तो जब न्यूज़पेपर कह रहा है कि आज शपथ लेते हैं तो उसका असल मतलब है आज शपथ लेंगे। ये भविष्य में होने वाली क्रिया है। अखबार अक्सर आने वाले इवेंट्स को एकदम ताज़ा और प्रासंगिक दिखाने के लिए इस तरह प्रेजेंट टेंस का सहारा लेते हैं। अंग्रेजी पढ़ते वक्त इस छोटी सी ट्रिक को समझना बहुत काम आता है। चलिए अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। बंगाल की खबर का विश्लेषण करते हैं और इसके टेक्स्ट को थोड़ा बारीकी से समझते हैं। न्यूज़ रिपोर्ट्स में घटनाओं का सिलसिला कैसे बताया जाता है, जरा इस टाइमलाइन पर ध्यान दीजिए। शुक्रवार शाम राज्यपाल आरएन रवि से मुलाकात हुई, बाद में पार्टी द्वारा सर्वसम्मति से चुना गया और शनिवार सुबह ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ। अंग्रेजी में इस तरह के इवेंट्स को बताने के लिए अक्सर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल होता है, जैसे मेट या चोज। ये वो एक्शंस हैं जो पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। किसी भी खबर के टाइमलाइन को सही ढंग से समझने के लिए इन वर्ब फॉर्म्स को पकड़ना बहुत जरूरी है। राजनीतिक खबरों में आपको कुछ खास मुहावरे बार बार देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ एक शब्द है स्टेक्ड क्लेम, जिसका हिंदी में सीधा सा मतलब है दावा किया। राजनीतिक अंग्रेजी में जब कोई नेता सरकार बनाने के लिए ऑफिशियली अपनी मांग रखता है या अपना अधिकार जताता है तो उसे स्टेकिंग क्लेम कहा जाता है। यह कोई आम सी मांग नहीं है, बल्कि एक बहुत ही फॉर्मल राजनीतिक कदम होता है। इसी खबर में एक और बड़ा ही दिलचस्प शब्द है यूनैनिमसली। इसका हिंदी अर्थ होता है सर्वसम्मति से। मतलब जब विधायक दल ने अपना नेता चुना तो वो बिना किसी विरोध के हुआ। अंग्रेजी में जब ये बताना हो कि किसी फैसले में शामिल हर एक व्यक्ति पूरी तरह से सहमत था तो यूनैनिमसली शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। ये शब्द अपने आप में ही बहुत पावरफुल है। अब जरा अमित शाह के इस कथन को सुनिए, एवरीवेयर फ्रॉम गंगोत्री टू गंगा सागर। अंग्रेजी की बयानबाजी में अक्सर किसी बहुत बड़ी बात को समझाने के लिए इस तरह के ज्योग्राफिकल यानी भौगोलिक रूपकों का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पार्टी के फैलाव को सिर्फ सीधे सीधे बताने के बजाय उत्तर में गंगोत्री से लेकर पूर्व में गंगा सागर तक की बात की गई है। यह तरीका भाषा को सिर्फ सूचना देने वाला नहीं, बल्कि काफी प्रभावशाली बना देता है। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे हिस्से की तरफ, बंगाल में सीटों की वृद्धि और इन आंकड़ों को समझना। और ये आंकड़े वाकई में पूरी कहानी बयां करते हैं। इस चार्ट में देखिए, 2016 में ये संख्या केवल 3 सीट थी। फिर 2021 में एक बड़ी छलांग लगी और ये 77 सीटों तक पहुंची और अंत में 2026 के लिए 207 सीटों का आंकड़ा दिया गया है। जब कोई लेख ऐसे आंकड़े दिखाता है तो राइटर की भाषा भी उसी हिसाब से बदलती है। पास्ट टेंस से लेकर प्रेजेंट और फिर भविष्य के अनुमान तक शब्दों को बड़ी चतुराई से बुना जाता है ताकि इन आंकड़ों का सफर महसूस हो सके। इसी संदर्भ में इस्तेमाल हुआ ये वाक्य देखिए, वी आर गोइंग टू गेट अ सीएम, यानी हमें एक मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। यहाँ जो आर गोइंग टू गेट वाला हिस्सा है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक ऐसा रूप है जो फ्यूचर की किसी ऐसी घटना को बताता है जो पूरी तरह से निश्चित है। ये कोई हल्की फुल्की संभावना नहीं है, बल्कि एक पक्का कंफर्मेशन है कि ऐसा होने ही वाला है। अब रुक करते हैं हमारे चौथे हिस्से की तरफ, तमिलनाडु की खबर की शब्दावली। यहाँ हम कुछ बहुत ही बेहतरीन और एडवांस्ड वाक्यांशों का विश्लेषण करेंगे। आगे की जटिल शब्दावली को समझने से पहले इस कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत जरूरी है। यहाँ डीएमके के सहयोगियों की एक लिस्ट है जो टीवी के गुट का समर्थन कर रहे हैं, सीपीआई, सीपीएम, वीसीके और आईयूएमएल।
जब हम इन नामों और राजनीतिक समीकरणों को दिमाग में रखते हैं तभी न्यूज़ में इस्तेमाल होने वाले भारी शब्दों का असली मतलब समझ में आता है। अब घटनाओं के इस क्रम को देखिए। पहला कदम, ऑलरेडी मेट गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ यानी पहले ही राज्यपाल से मिल चुके थे। यहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस हैड ऑलरेडी मेट का इस्तेमाल हुआ है, जो बताता है कि ये काम दूसरी घटना से पहले ही पूरा हो चुका था। दूसरा कदम, स्टेक्ड क्लेम टू फॉर्म गवर्नमेंट आफ्टर इंटेंस नेगोशिएशन। यहाँ इंटेंस नेगोशिएशन का मतलब है बहुत ही कड़ी और गहरी सौदेबाजी। इन शब्दों को पढ़ते ही समझ आ जाता है कि राजनीति में चीजें कितनी तेजी से और पर्दे के पीछे कितनी जद्दोजहद के साथ आगे बढ़ती हैं। इस पूरे लेख में एक शब्द है जिसने मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचा, फ्लेजलिंग। हिंदी में इसका मतलब होता है नवोदित या एकदम नया। जब कोई राजनीतिक दल बिल्कुल नया होता है, उसके पास अनुभव की कमी होती है, लेकिन फिर भी वो बहुमत की तरफ बढ़ रहा होता है, तो उसे फ्लेजलिंग कहा जाता है। असल में ये शब्द एक ऐसे चिड़िया के बच्चे के लिए इस्तेमाल होता है जिसने अभी अभी उड़ना सीखा हो। है ना कमाल का रूपक? तो सबसे अहम सवाल ये है कि जब कोई ऐसी नवोदित ताकत मैदान में आती है तो पुरानी व्यवस्थाओं का क्या होता है? यहीं पर एंट्री होती है अप-एंडेड शब्द की। इसका मतलब है उलट दिया या पूरी तरह से पलट दिया। जब अखबार लिखता है कि पुरानी व्यवस्था को अप-एंड कर दिया गया, तो उसका सीधा सा मतलब है कि बरसों से चली आ रही स्थापित राजनीति को नीचे से ऊपर तक हिलाकर रख दिया गया है। ये सिर्फ एक बदलाव नहीं, बल्कि पूरी तरह से तख्ता पलट जैसी स्थिति को दर्शाता है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी हिस्से में, मुख्य शब्दों में महारत हासिल करना। चलिए आज की शब्दावली का एक फाइनल रिकैप करते हैं। चलिए जल्दी से इन शब्दों को दोहरा लेते हैं। स्टेक यानी दांव लगाना या दावा करना। लेजिस्लेचर पार्टी, जिसे हम विधायक दल कहते हैं। इंटेंस नेगोशिएशन का मतलब है गहन बातचीत या कड़ी सौदेबाजी। रिवर्सल मतलब किसी भी स्थिति में आया एक बहुत बड़ा बदलाव। और लॉयल्टीज, जिसका अर्थ है वफादारी या निष्ठाएं। आज हमने देखा कि इन शब्दों का रियल लाइफ न्यूज़ आर्टिकल्स में कितने शानदार तरीके से इस्तेमाल होता है। अब इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले आपके लिए सोचने का एक छोटा सा काम। जरा सोचिए, आज हमने जो शब्द सीखे हैं उनका इस्तेमाल करते हुए इस वाक्य का हिंदी में अनुवाद कैसे किया जाएगा? द न्यू पार्टी अपेंडेड ट्रेडिशनल लॉयल्टीज। दिमाग लगाइए कि अपेंडेड और लॉयल्टीज जैसे शब्दों का सही भाव यहाँ क्या बैठेगा। इस तरह से सोचने पर भाषा की समझ सच में बहुत गहरी हो जाती है। आज के इस भाषाई विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहिए और हम मिलेंगे अगली चर्चा में।